अब वो सवाल जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा आपसे, मैं भी पूछना चाहता हूँ कि जो 40% टिकट महिलाओं को मिलने जा रहा है, क्या उसमें एक महिला से हम बात कर रहे हैं? क्या वो एक महिला उसमें से प्रियंका गांधी भी होंगी? सारे सवालों का जवाब आज ही चाहिए आपको। ये सबसे बड़ा सवाल है मैम कि अगर 40% महिलाएं लड़ेंगी, क्या उसमें एक नाम प्रियंका गांधी का होगा? देखते हैं, आगे आगे देखते हैं कैसे परिस्थितियां आप बनती हैं। विचार कर रही हैं विधानसभा चुनाव लड़ने पर? क्यों नहीं करूंगी। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे आप? अरे विचार कर रही हूँ, देखते हैं विचार। जो सीएम कैंडिडेट है, जो सीएम है, माफ करिए, योगी आदित्यनाथ, आप उनको चैलेंज करेंगे उनके बैस्टन में जाकर कोई परंपरागत सीट परिवार ये की? बातें मैं अभी तो आपको बता नहीं सकती क्योंकि इस पे कोई निर्णय नहीं विचार चल रहा है। विचार, चुनाव है, क्यों नहीं चलेगा। और अगर चुनाव आप लड़ती हैं या नहीं भी लड़ती हैं, सीएम का चेहरा आप ही होंगी, क्योंकि चेहरा तो आप हैं। आप मुद्दे से हट गए हैं। नहीं, मैं एक महिला से पूछ रहा हूँ कि क्या महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस देगी? महिला मुख्यमंत्री का चेहरा देगी? कुछ भी दे सकती है, आप देख लीजिए आगे क्या होता है। इस पर भी चल रही है सोच विचार? सोच विचार तो चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। चुनाव आ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि और विपक्षी दल कहाँ दिखते हैं आपको? दिखते हैं संघर्ष करते हुए। 2 सालों में आपने किसी को देखा है संघर्ष करते हुए? आपने सिर्फ कांग्रेस को देखा है। तो लड़ रही है कांग्रेस। तो आपका निशाना समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि वही विपक्ष है यूपी में। आपने लड़ते हुए किसको देखा है? अगर जीतना है, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा ना, सड़क पे आना पड़ेगा। कहाँ है, कब दिखे हैं आपको? दिखे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, कब नहीं, दिखे? जब आप सीतापुर गेस्ट हाउस में थे तो अखिलेश यादव भी यहाँ सड़क पे। आप बताइए, जितनी भी महिलाओं की इश्यूज हैं, क्या किसी और पार्टी ने उठाई हैं? आप सीए एनआरसी के समय देखो, किसने इश्यूज उठाए सारे, किसने धरने दिए, कौन जो? आपको मालूम है कि कांग्रेस के 18,700 से ज़्यादा कार्यकर्ता पिछले 1.5 साल में यूपी में 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। किसी और पार्टी के बताइए कितने रहे हैं जी। तो अगर जीतने के बारे में सोच रहे हैं, अगर कोई सोच रहा है कि ये लोग जितना हराएंगे भाजपा को या आगे आएंगे, तो उसके लिए पहले ये सोचिए ना कि लड़ कौन रहा है। आप ये कह रही हैं कि यूपी में जो मुख्य विपक्ष है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी बीएसपी, उन्होंने वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई, आपका आरोप है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि चुप बैठने से विपक्ष नहीं बनते, लड़ने से बनते हैं। जंग है, बगैर लड़े जीत नहीं सकते। चौथे नंबर की पार्टी है कांग्रेस इस वक्त यूपी में। कहाँ आप आंक रही हैं? आप भी 2 साल से मेहनत कर रही हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है, मैं खुद देख रहा हूँ। आंक कहाँ रही हैं अभी? क्या असेसमेंट है? कांग्रेस कितनी सीटों पे जीतने जा रही है अगर अभी चुनाव हो जाए? मैं ज्योतिषी होती तो मैं बता देती, लेकिन ज्योतिषी तो मैं हूँ नहीं। लड़ रहे हैं हम। असेसमेंट क्या है मैम आपका? बहुमत कांग्रेस को अपने दम पर मिल जाएगा? देखेंगे। एक सवाल पॉलिटिकल मैम, ये कहा जाता है कि कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी, आपकी बनारस रैली में बहुत भीड़ आई, इसके बाद एक पॉलिटिकल सर्कल में चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ जाएंगे। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के, स्टूडियोज में बैठ के चर्चा बहुत कर सकते हैं। जमीन पे आइए, देखिए क्या हो रहा है। जमीन पे तो हम हैं। बीजेपी को पिछले 2 सालों से जमीन पे हम ही रहे हैं। तो बीजेपी को सीधी टक्कर यूपी में कांग्रेस दे रही है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। आप बताइए ना कौन दे रहा है? अखिलेश यादव। आप बताइए कहाँ कौन से धरने प्रदर्शन में देखा है उनको? आपने कहाँ पे देखा है लड़ते हुए? सड़क पे देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मायावती? मैंने नहीं देखा, ट्वीट पे देखा है जरूर। तो आपको लगता है कि आप जो सड़क पे संघर्ष कर रही हैं जनता के बीच, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए हैं, सबसे ज्यादा संघर्ष किया है। कोरोना में सबसे ज्यादा राहत का काम कांग्रेस ने किया। जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जेल गए हैं, यहाँ तक कि मैं भी 1-2 बार हिरासत में लिया गया। तो ये दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? अगर वो लड़ रहे हैं, अगर ये असलियत है कि लड़ रहे हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में क्या कांग्रेस मुख्य विपक्ष बन गया है आपके नेतृत्व में? वो तो आप बताएंगे, पब्लिक बताएगी। चुनाव में पब्लिक बताएगी। आखिरी में प्रियंका जी, अलायंस को लेके क्या बात हो रही है? क्योंकि ये सब कुछ जो आप ये 40% महिलाओं को एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, ये सब कुछ असली में चुनावी गणित पर जाकर टिकता है। कांग्रेस अलायंस के लिए किन पार्टियों से बात कर रही है? बड़ी पार्टियों से होगी अलायंस होगा या छोटी पार्टियों से होगा? अलायंस को लेकर आपका क्या गणित है? कांग्रेस लड़ रही है और पूरी निष्ठा से लड़ रही है। हमारी विचारधारा जो है वो हमें कभी हम उस पर कभी समझौता नहीं कर सकते।
हम डट के लड़ेंगे और पूरी तरह से लड़ेंगे। महिला आरक्षण, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा आपकी इजाजत से। महिला आरक्षण जो 40% आपने यूपी में ऐलान किया है, आरक्षण हिस्सेदारी, ठीक है, अब जो बाकी राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, पंजाब है, उत्तराखंड है, बगल में यूपी के गोवा है, मणिपुर है, हर जगह से महिलाओं की डिमांड होगी कि अगर कांग्रेस यूपी में दे रही है तो क्या हमारे स्टेट में भी देगी? तो क्या आप दिलवाएंगी? मैं यूपी की प्रभारी हूँ, तो मेरा निर्णय यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए है। जो दूसरे प्रदेश में जो प्रभारी हैं और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपना निर्णय खुद लेंगे, क्योंकि आप लोगों को कांग्रेस हाईकमांड में गिना जाता है। मैं तो चाहूंगी कि महिला आगे बढ़े हर जगह कांग्रेस, बिल्कुल हर जगह चाहूंगी। और क्या 2024 में ये कांग्रेस में नहीं, मैं चाहूंगी कि भाजपा में आगे बढ़े, कि समाजवादी पार्टी में, बसपा में भी आगे बढ़े। 2024 में ये 40%, 50% होगा? आशा तो यही है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने यूपी में चला है, 40% टिकट महिलाओं को देने का। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगले चुनाव में 40% जो है वो आगे बढ़कर 50% भी हो सकता है। लेकिन क्या ये दांव चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? सड़क पर कांग्रेस संघर्ष करती हुई, लड़ती हुई नजर आ रही है।